नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पे आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इनसाइट लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय। तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोहलर द्वारा ये दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय कोहलर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। प्रतिभाशालिता किस पर आधारित होती है। गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। तो गिफ्टेडनेस जो है प्रतिभाशालिता जो है वो किस पर आधारित होती है। वो होती है आपकी वो होती है आपकी अनुभाषिक संरचना और वातावरण की प्रेरणा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी जो है जो प्रतिभाशालिता होती है वो आपकी अनुभाषिक संरचना वातावरण की प्रेरणा पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज। तो उसे क्या कहते हैं जो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ये पठन विकार से है, भाषा अवबोधन से ये संबंधित विकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो निम्न में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। निर्धारण जो है, फिक्सेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 किसके द्वारा लिखी गई थी। द फेमस बुक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 इज रिटन बाय। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आलपोर्ट ने लिखी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि किसने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड दैट एडजस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट। ये किसने कहा था कि समायोजन जो है, एडजस्टमेंट जो है एक प्रोसेस है ना कि एक स्टेज है, अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। स्ट्रेंज ने ये कहा था, स्ट्रेंग ने कहा था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्ट्रेंज ने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किसने कहा था कि वे बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड ए चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डिलाइंक्वेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये है। ये हैली ने कहा था। हैली ने कहा था कि वे बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वो बाल अपराधी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हेली ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बाल अपराध का कारण क्या है, ये आपने बताना। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिलाइक्वेंसीज। तो बाल अपराध का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंशानुक्रम जो है ये भी कारण है, वातावरण संबंधी कारण भी है, घर का वातावरण भी है। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाल अपराध की ये तीनों जो है वो प्रमुख कारण है। हेरिडिटी कॉजेज हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, होम इन्वायरमेंट हो गया, ये तीनों जो हैं वो बाल अपराध के मुख्य कारण हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक बच्चे की वास्तविक आयु जो है वो 20 है, जबकि उसकी मानसिक आयु जो है उसकी 18 है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हुई। व्हाट इज़ द IQ ऑफ ए चाइल्ड हुज क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 20 एंड मेंटल एज इज़ 18। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होगा जो IQ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसकी 90 उसका IQ कितना होगा, वो 90 होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है ये आपने नोट कर लेना है। जो IQ का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ये IQ का फॉर्मूला होता है, ये आपने नोट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यदि एक बालक की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 20 है और मानसिक आयु जो है, मेंटल एज जो है वो 18 है, तो उसका IQ कितना होगा, 90 जो है उसका IQ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ 140 है तो वे क्या कहा जाएगा। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ IQ ऑफ 140 ही शी विल बी कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे जिसका IQ 140 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसे प्रतिभाशाली कहेंगे, गिफ्टेड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे। वेयर डिड चिल्ड्रन स्टडी इन वैदिक टाइम। तो वैदिक काल में, वैदिक टाइम में बालक कहाँ पढ़ते थे, वो गुरुकुल में पढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ IQ। तो नॉर्मल रेंज की IQ की क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 90 से 110 जो है, 90 to 110 जो है, ये नॉर्मल रेंज है किसकी, IQ की। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किनके साथ दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान किसके साथ की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, सामान्य बच्चों के साथ विद नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए सामान्य बच्चों के साथ विद नॉर्मल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ये किसने कहा था। हु सेड द सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रूसो ने कहा था। रूसो ने क्या कहा था कि जो इंद्रियां जो है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संलग्नता एक शर्त है। कॉग्निटिविटी इज़ वन ऑफ द कंडीशन ऑफ। तो ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये अधिगम की एक शर्त है, लर्निंग की एक कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। संलग्नता जो है एक शर्त है अधिगम की। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है डैश द प्लेसेस ऑफ स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, परिवार के बाद। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है परिवार के बाद। समाजीकरण में जो पहला स्थान होता है वो परिवार का होता है, उसके फैमिली का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद पाठशाला का स्थान होता है बालक के सोशलाइजेशन में। फर्स्ट जो प्लेस होती है वो फैमिली की होती है, उसके बाद स्कूल की होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं। वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, करेक्टर, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड स्किल एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आनुवांशिकता व परिवेश के कारण, ड्यू टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के कारण जो है वो बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। तो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विद्यालय द्वारा बालक को प्रदान की गई शिक्षा डैश है। तो एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल इज, कौन सी वो शिक्षा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो फॉर्मल है, अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा है। विद्यालय द्वारा बालकों को प्रदान की गई शिक्षा जो है वो औपचारिक है, फॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा। ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर परमिशन टू कॉल ऑन यू एट योर रेजिडेंस, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, उसे तुरंत समय दिया जाएगा। गिव एन अपॉइंटमेंट रेडली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास स्थान पर आपके मिलने की अनुमति चाहता है तो आपका जवाब क्या होगा, उसे तुरंत आप समय देंगे।
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये मानव व्यवहार का, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस का ये साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एस होलिंग वर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? एस होलिंग वर्थ इज एसोसिएटेड विद हर्ब कौन? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिभाशाली बच्चों से। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एस होलिंग वर्थ जो है वो प्रतिभाशाली बच्चे कार्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी। तो सबसे पुरानी जो पद्धति है मनोविज्ञान की वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आत्मनिरीक्षण जो है, इंट्रोस्पेक्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आत्मनिरीक्षण जो है वो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। होवार्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वर सजेस्टेड बाय होवार्ड गार्डनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। होवार्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था? द टर्म मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय। तो मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द था वो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, विलियम स्वीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विलियम स्वीटर ने जो था वो मानसिक स्वास्थ्य शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? द टर्म होम्योस्टेटिस जो था वो दिया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कैनन द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। घोड़े की तस्वीर एक डैश है, द पिक्चर ऑफ ए हॉर्स इज। तो घोड़े की तस्वीर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भौतिक उद्दीपक है, सिंबॉलिक स्टिमुलस है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये पठन विकार से है, रीडिंग डिसऑर्डर से है। ये डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। निम्न में से कौन गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, आईपी पैवलोव जो है वो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सुपर ईगो प्रहम इदम का पूर्ण विपरीत है, ये कथन है। द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एनिथेसिस ऑफ आई दिस स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये सत्य है, ट्रू है। द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंथीसिस ऑफ इट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एसपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको वहाँ पर एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।